नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, राम राम सभी को। अभी मैं आया हूँ, 2-3 टॉपिक पे बात करूँगा आपसे। हरियाणा के अंदर जो एएलएम की भर्ती को लेकर के मतलब बहुत सारा निराशा का माहौल बना हुआ है, उस पर बात करूँगा। दूसरा, एसए की भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। तीसरा पॉइंट, जेई की वैकेंसी आएगी तो कितनी आएगी, क्या कट ऑफ रहेगा। चलो पॉइंट बाई पॉइंट बात करते हैं। पहले कि एएलएम की वैकेंसी, भाई एएलएम की वैकेंसी तो भूल ही जाओ आप लोग, क्योंकि गवर्नमेंट ने है ना जो HKRN के थ्रू जो भर्ती करी है तो उनको रेगुलराइज करा हुआ है, तो वो जो वैकेंसीज है वो ऑब्जर्व हो गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, अब पूरी तरह तो ऑब्जर्व हुआ नहीं है, क्योंकि तभी माना जाएगा जब मान के चलो कि इनको सैलरी रेगुलर की तरह मिले HKRN वाले को। अगर सरकार उनको रेगुलर की तरह सैलरी देती है तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी होगा उन उम्मीदवारों के लिए जो ITI करके वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और मान लीजिए जो HKRN में लगे भी हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, तो उनको भी तो पूरी सैलरी कहाँ मिल रही है। तो अगर उनको रेगुलर की तरह सैलरी देना है तो रेगुलर की तरह एग्ज़ाम लेकर दो, सबको रेगुलर भर्ती करना चाहिए। क्योंकि सरकार का है कि बजट का प्रावधान होता है तो उसमें भी दिक्कत आती है, और ये बिजली विभाग काफ़ी लॉस में जा रहा है, तो ये भी गवर्नमेंट को देखना होता है। तो गवर्नमेंट की भी कुछ मजबूरियाँ होती हैं। तो बाकी ऐसा ना हो कि सर पूरी तरह मैं तो ये नहीं चाहता कि यार दोनों का भला हो, और आने वाले समय में नए नए पावर हाउस क्रिएट हो रहे हैं, बहुत सारी रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो सरकार इन सब चीज़ों पर ध्यान दे, रेगुलर भर्ती करे। हमारी यही मतलब जो हमारे सिस्टम है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी आपको देख लो, क्योंकि देखो अभी सिर्फ और सिर्फ DH की वैकेंसी गई है HSC के पास, 450 पोस्ट के आसपास गई है। अगर उसमें अगर कट ऑफ बनेगा भी ना तो जनरल की कैटेगरी का 70 to 75 के बीच बनेगा। अब मान ली कि चलो 68-68 से मिनिमम तो जाएगा नहीं, अगर ये प्रोमिला वाला केस के अकॉर्डिंग अगर लागू हुआ कि अनरिजर्व मतलब कि अनरिजर्व कोई भी आ सकता है। लेकिन अगर सरकार जो पॉलिसी अभी हरियाणा पुलिस में लगाई है तो हो सकता है कि 65 वालों का अनरिजर्व में नाम आ जाए, 64 वाले का भी आ जाए, 63 वालों का भी आ जाए, और कैटेगरी की कट ऑफ हाई चली जाए। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी, वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। उसके पहले डबल बेंच में गई थी, वहाँ से डिसमिस हो गया। तो आज नहीं तो कल सरकार को प्रोमिला वाला केस को लागू करना पड़ेगा, जैसा मुझे दिख रहा है। और ये पता नहीं गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है कि इस भर्ती को लंबा चाहती है या जल्दी करना चाहती है, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मेरी एक लिमिटेशन है, मैं एक लिमिट में रह के बात करूँगा। एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई मेरे को भी एक दायरे में रह के बात करने की अनुमति है, इसके आगे मैं जा नहीं सकता। अब एक लड़का जो था वो भी अनाप शनाप बोल रहा था यूट्यूब पे आके गवर्नमेंट के खिलाफ में, तो वो अभी सस्पेंड हो गया है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो अपना ध्यान से बात करे, करना है तो अभिव्यक्ति की आज़ादी आर्टिकल 19(1) देता है, तो अब 19(2) रिस्ट्रिक्शन भी लगाता है, ठीक है ना। तो आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो लिमिट में रह के बात कीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि एएलएम की वैकेंसी ज़्यादा आएगी। बाकी जो आंदोलन कर रहे हैं, मैं तो इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप जाइए इस शहर में, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखिए, कानून को कोई हाथ में न ले। डेमोक्रेसी में आपका हक है अपनी बात रखने का, ठीक है। और एक सबसे बुरी बात क्या है कि एसए की वैकेंसी मतलब भेजा ही नहीं गया है। इसका मतलब कि जो HKRN वाले हैं एसए में ऑलरेडी काफ़ी अच्छे खासे रिक्रूट हो चुके हैं, जिसके कारण एसए की वैकेंसी नहीं दी है। लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, भले इस बार वैकेंसी आए या ना आए, एएलएम की जैसे 400-500 लगभग DH में आ गई है, 300-400 DH में आ जाएगी, थोड़ा बहुत PWD में इलेक्ट्रीशियन की भर्ती आ जाएगी, और HP GCL में थोड़ा बहुत आ जाएगा वहाँ से, ठीक है ना। तो वो पूरा हाई कट ऑफ जाएगा। और दूसरा कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी अभी लगा रही है उसमें तो कैटेगरी वालों का बहुत ज़्यादा नुकसान है, और अनरिजर्व वाले तो हर जगह मान के चलिए
फाइनल लिस्ट में तो अर्ली रिजल्ट का कटअप हाई जाता ही है, चाहे कोई भी सरकार पॉलिसी लगे। इसका और ऑप्शन यही है कि मेहनत करते रहिए और गवर्नमेंट को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातें रखिए, ठीक है ना। तो मुझे नहीं लगता कि अब कुछ होगा। अब बाकी सरकार अगर कुछ मान जाए तो वो बात अलग है, क्योंकि रिटायरमेंट भी बहुत सारे होने हैं। अगर आपने HKRN को ऑब्जर्व किया भी है तो बहुत सारे रिटायरमेंट होने हैं 1-2 साल के अंदर। तो हो सकता है कि ALM की ऐसे की भर्ती थोड़ा लेट करेगी, ठीक है, इस साल के लास्ट में। क्योंकि देखो अब एक नया यूटिलिटी बन गया है एग्रीकल्चर वाला, डिस्ट्रीब्यूशन में भी एग्रीकल्चर को अलग कर दिया गया है, ठीक है। और तो उसमें नए बहुत सारे स्टाफ पहले से जो है बीच को उसको एडजस्ट करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारा नया पावर यूनिट बना है तो स्टाफ की ज़रूरत है। तो अगला सीज़न जो चालू होगा अप्रैल के बाद से, अप्रैल 2027 के बाद से, तो उसमें नई भर्ती करना पड़ेगा। तो ये दिसंबर या जनवरी या नवंबर दिसंबर तक ये हो सकता है नोटिफिकेशन निकाले। अगर ज़्यादा प्रेशर बना तो ये जुलाई अगस्त में भी निकाल सकते हैं। मुझे तो बहुत कम उम्मीद है कि ALM की नई वैकेंसी आएगी, तो 1500 1000 2000 1500 मिल आ जाए सारी वैकेंसियाँ मिला के, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसमें भी कैटेगरी वाइज कटअप जाएगा तो कटअप तो यार कम होने की उम्मीद ही नहीं है, ठीक है। बाकी तो JEE की वैकेंसी है, जहाँ तक मैंने देखा है बहुत सारे RTI का रिप्लाई आया कि 61 HVPNL में JEE की वैकेंसी गई है, 148 DH में गई है, और 112-15 के आसपास बता रहे हैं कि UH में खाली है। तो JEE का मिला के ठीक ठाक है, JEE में इशू नहीं है। तो उतना आ रही है कि जिससे कि डिप्लोमा और डिग्री वाले को एक कंसोलिडेशन मिल जाएगा और वो तो पॉजिटिव रह सकते हैं। लेकिन IT वालों के साथ थोड़ा नाइंसाफ़ी हो रहा है। ताकि आप डेमोक्रेसी आप अपनी बात रखिए, और HKRN वालों को भी नुकसान है ना कि आपको पूरी सैलरी मिल कहाँ रही है। तो आप भी ऐसा नहीं कि उससे आपका फ़ायदा हो गया, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि बहुत सारे मेरे ही मतलब मैं ऐसे बंदों को भी जानता हूँ जो इस बार CET में HKRN में नौकरी कर रहे हैं और CET अच्छे नंबर से क्वालिफाई है और परमानेंट चाह रहे थे, वैकेंसी है, लेकिन जितना कम वैकेंसी आई है उनका भी नाम नहीं पड़ेगा आएगा इसमें। तो आप 25 मई को शायद आंदोलन है, तो आप जाकर के बात कीजिए, अपने यूनियन की बात करवाइए, प्रेशर डालिए कि भाई रेगुलर भर्ती तो होनी चाहिए। आप HKRN कर रहे हैं, ठीक है, बजट का इशू होता है उसमें आप कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन रेगुलर भर्ती भी आनी चाहिए 2 साल 3 साल में। अब टेक्निकल फील्ड है, इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती, तो ऐसे तो नील बट्टा समाता है। JEE का मान के चलिए कि 148 और 61 कितने हो गए, लगभग 209 हो गए, और 110 के आसपास वो मान के चलिए, तो 320 350 300 से 350 के बीच में मान के चलिए JEE की वैकेंसी आएगी, ठीक है ना। तो ये 300-350 के बीच में वैकेंसी आएगी JEE की। और देखो कैटेगरी कटअप कैटेगरी वाइज जाएगी, तो 148 सबसे ज़्यादा वैकेंसी DH में आ रही है। तो उसमें जनरल का ज़्यादा से ज़्यादा 55 से 60 सीट है। तो अगर हम 60 सीट मानते हैं तो टॉप 600 का अगर कटअप निकलेगा, अब मुझे लगता है कि प्रोमिला वाला केस को ही कंसिडर करेगा आखिरी में जाके एक हरियाणा से, उनके पास भी ऑप्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस कर दिया है। और अनरिजर्व की कट ऑफ कम नहीं जाना सकती है किसी भी स्टेज में, जिस तरह का देश की राजनीति है OBC SC ST की। तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऐसा रिस्क लेगी, तो प्रोमिला वाला केस को ही कंसिडर किया जाएगा, आप ये मान के चलो। यही है कि देखो मान लीजिए 148 सीटें हैं तो 55-60 सीटें जाएगी, तो 60 में 600 बच्चे बुलाएंगे, टॉप 600 उसमें सारी कैटेगरी के बच्चे रहेंगे। तो JEE वाले जो बच्चे हैं ना, अगर आपके 70 ±3 मतलब 67 से लेकर के 73 तक के बीच के बच्चे आप अपनी तैयारी करें। 73 प्लस वाले तो एकदम श्योर है कि आपका नाम आना, ठीक है, JEE के। और अगर ALM की बात करें तो भी वो वही 67 या 65 ±3 कर लो आप, ठीक है, क्योंकि कम वैकेंसी है आपकी, तो आप भी 70 के आसपास ही मान के चलो, तैयारी कीजिए। और वैकेंसी जाने के चांसेस हैं क्योंकि ये PMT ख़त्म करेंगे
और पीएचडी मान के चलिए कि मई लास्ट या जून फर्स्ट वीक तक पीएचडी शुरू करेंगे, मॉर्निंग और इवनिंग के समय, तो पूरा जून इनका पीएचडी में निकलेगा। फिर स्टेनोग्राफर का टाइपिंग वाइपिंग करवाएंगे, तो फिर ये इकट्ठे एग्जाम लेंगे। और एसएससी का, हरियाणा एसएससी का फेवरेट मंथ क्या अगस्त है, तो या तो एग्जाम में अगस्त सितंबर अक्टूबर में लेंगे या दिसंबर जनवरी में जाएगा इनका एग्जाम, ये चांसेस है। और इकट्ठे लेंगे, जो भी एडवर्टाइज वैकेंसीज है ना इकट्ठे लेंगे, और अगले साल नई सीटी कराएंगे। अगले साल लास्ट में नोटिफिकेशन निकालेंगे और लास्ट यानी तो 2028 के फर्स्ट में या फर्स्ट क्वार्टर में कराएंगे। ऐसा आपका होने जा रहा है। और सरकार की यही प्लान है, क्योंकि चुनाव तो है नहीं, तो सरकारी की जिम्मेदारी को करेगी, सोचने की चीज़ है, ठीक है ना। तो आपको अपना मेहनत, बाकी हमारी शुभकामना आपके साथ है। कट ऑफ मैंने बता दिया, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट आप ये मान के चलिए सारों का इकट्ठे एग्जाम लेंगे, ठीक है ना। तो अगस्त सितंबर में लेंगे या दिसंबर जनवरी में जाएंगे, ये मान के चलिए। जय हिंद, वंदे मातरम।